मैं आपको एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब विच हैज वन एंड ए एंड one end A with cross sectional area 1 centimeter square and other end B with cross sectional area 0.5 centimeter square. The speed of water at A is 10 centimeter per second. Then find the speed of water at B and pressure difference between A and B. तो देखो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास दो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेट्स सपोज एक का A1 है दूसरे का A2 है, राइट? ठीक है, और एक का स्पीड v1 है दूसरे पे v2 है, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं क्या? एक का एक मतलब डायरेक्टली a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसकी वजह से आपका a1 v1 a2 v2 में तीन नॉन होगा और एक अननोन होगा जिसमें हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्पीड एट b तो डायरेक्टली आ जाएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। समझ में आ रहा है क्या सभी को? समझ में आ रहा है क्या सभी को? यार आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो आज, या तो मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो एक तो हमें स्पीड तो डायरेक्टली मिल जाएगा बी पे, यस और नो? यस सर। है ना, यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है। तो डायरेक्टली सर ए इंटू वी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू वी बी करके वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी, जहाँ पे एरिया और वेलोसिटी और इसका बी का एरिया गिवन है। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ये फाइंड कर लो। फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेकंड हमसे पूछ रहा है कि सर फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बी के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है, ए और बी के बीच जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है। तो वो भी हम इजिली फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग बर्नौली थ्योरम। कर सकते हैं क्या? सोच के देखो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पे आप अप्लाई करो तो सर क्या हो जाएगा, सर पी ए प्लस में 1/2 रो ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस में रो जी एच, क्या याद है हमें बर्नौली थ्योरम? यस। ठीक है, अब अगर आपने जो है यहाँ से अगर ये आपने रेफरेंस पॉइंट लिया हो तो एच की वैल्यू 20 रखो। अगर आपने ये लिया है तो फिर आपको ये यहाँ पे जो आपका रो जी एच होगा ये 0 हो जाएगा, या तो फिर 20 15 करके कर सकते हो। अगर आप ये रेफरेंस ले रहे हो तो ये लोगे आप 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या जो मैं ये कह रहा हूँ? और पीबी की यस वैल्यू हो सर। जाएगी 1/2 रो ऑफ वी वी स्क्वायर प्लस में अगर आपने ये रेफरेंस लिया एच के 5 है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इजिली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पी ए माइनस पीबी, बिकॉज आपके पास वी ए वीबी और एच की वैल्यू है और रो और जी तो क्वेश्चन में ही गिवन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन दिस क्वेश्चन? यस। चलो बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है। कैन वी गो अहेड, या फिर करना है आप लोग को सॉल्व करना है? है। कैन वी गो अहेड? ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, आप देख सकते हो। यू विल हैव द पीडीएफ, आपके एक्चुअली यू हैव द पीडीएफ, है ना? चलो ये क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है बच्चों, इन अ बकेट शॉन इन द फिगर अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी गिवन है। फाइंड स्पीड एट विच लिक्विड विल कमिंग आउट इफ द बॉटम सरफेस इज रिमूव्ड एंड इट्स टॉप लेवल इज मेंटेन्ड बाय पुलिंग द लिक्विड थ्रू द टैप। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सपोज आप ऐसी बकेट यूज कर रहे हो जहां पे जो नीचे वाला उसका जो पोर्शन है वो ओपन है, मतलब वो उसमें आप पानी टिक ही नहीं सकता, है ना? पानी आया गया, पानी आया गया, पानी आया गया, सो ऐसा कोई सिचुएशन है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ यस एवरीवन? सर। यहाँ पे ये तो ये भी आपका ओपन है और ये भी आपका ओपन है, ठीक है, और आपको डिफरेंस गिवन है सर, इसका सरफेस एरिया गिवन है, इसका सरफेस एरिया। तो देखो ऐसे आप इस क्वेश्चन को फील कर पाओगे, अच्छा ऐसा हो रहा है। और क्या पूछ रहे हो फाइनली, फाइनली व्हाट दे आर आस्किंग, इट्स टॉप लेवल इज मेंटेन बाय pouring दिस। क्या कह रहा है, फाइंड स्पीड एट विच लिक्विड विल कमिंग आउट, मतलब यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है इस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देख लो सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन ये भी हो जाएगा, है ना? सबसे पहले तो आपको दोनों ही इक्वेशन याद रखना है, बर्नौली है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो पहला सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा सर, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। आंसर लाओ, आंसर लाने के बाद फिर बोलना सर आया नहीं आया, है ना? तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सॉल्व तो कर लिया होगा इतना, यस और नो? है ना? यहाँ पे जिस जो वेलोसिटी यस। टैप से जो वाटर निकल रहा है और यहाँ पे जो वेलोसिटी, उनमें रिलेशन आ गया होगा क्योंकि इन दोनों का एरिया गिवन है। तो ये आया आपका 4va इज इक्वल टू वीबी। क्या ये सभी का आ रहा है? क्या ये सभी का आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, फिर आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। चलो मुझे कोई बताओ,
है ना। कोई बताओ मुझे सर, पीए पे जो ए पॉइंट पे होगा वहां पे बर्नौली थ्योरम क्या होगा सर? यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे प्रेशर क्या पी नॉट की वैल्यू होगी? जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है क्या वही Yes, होगा? sir. ठीक है। फिर यहाँ पे वेलोसिटी के लिए 1/2 रो वी ए स्क्वायर होगा क्या, है ना। Yes. और अगर Yes. आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया है तो सर ये जो हाइट होगा इसके लिए आप रोजियस लिख सकते हो। फिर बी पॉइंट पे अगर मैं अप्लाई करूं तो बी पॉइंट पे ओपन ही सरफेस है, ओपन सरफेस है तो सर यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा? पीबी होगा, मतलब पी नॉट होगा। यस और नो? Yes. ठीक है, ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ रो वी बी स्क्वायर, और यहाँ पे आपने हाइट यही रेफरेंस लिया है तो सर ये हाइट की वैल्यू 0 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है सर, पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया। सर ये आया हमारे पास 1/2 रो वी ए स्क्वायर माइनस में 1/2 रो वी वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, है ना। तो फिर इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेलोसिटी डिफरेंस आया वी वी स्क्वायर माइनस में वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी ए और वी बी में तो हम पहले रिलेशन निकाल चुके हैं। यस और नो? यस और नो? वी ए और वी बी Yes, में तो sir. हम पहले रिलेशन निकाल चुके हैं सर। 4va इज इक्वल टू वी वी है तो वी बी की वैल्यू 4va है। अगर मैं ये बोलूँ सर वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी है तो सर ये 16v स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वी वी की वैल्यू 4v है और ये वी ए इज इक्वल टू वी है। तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? आ गया सर 16 माइनस 1 15v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और 2gh अपॉन 15। तो सर यहाँ पे हमने 2gh अपॉन 15 g की वैल्यू h की वैल्यू पुट की एंड वी विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्या क्लियर है हमें एवरीवन? अच्छा, ये जो v की वैल्यू आई आपको कहाँ पूछा है सर? वी बी पूछा है, तो वी बी की वैल्यू कितनी है सर? 4v है। तो 4 इंटू वी की वैल्यू जो भी आई है दैट इज 1, तो ये आंसर आ रहा है 4 4 meter per second. चलो बहुत बढ़िया, सभी का आ गया आंसर। क्या किसी को कोई डाउट Yes, है sir. No. क्वेश्चन में? No, sir. एवरीवन, सभी को क्लियर है? Yes. चलो यस बहुत सर। cool, ठीक है। चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट टॉपिक इज वेंचुरीमीटर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? वेंचुरीमीटर, ठीक है। अब हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म वेंचुरीमीटर? क्या आप लोगों ने नाम सुना हुआ है या फिर मेरे ही मुंह से सुना था लास्ट लेक्चर में? No, sir. नहीं सुना? ठीक है। होता क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना जो वेलोसिटी का जो फ्लो होता है ना उसको मेजर करता है, मतलब वेलोसिटी मेजर करता है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि सर लेट्स सपोज एक पाइप है, लेट्स सपोज देयर इज अ पाइप, और सर इसकी वेलोसिटी ऐसा कुछ है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है v1 और यहाँ पे कितनी है v2, इन दोनों को वो इजिली मेजर कर सकता है। दैट डिवाइस इज नॉन एज वेंचुरीमीटर। इज दैट क्लियर? करता मतलब अब आपको ये तो फील आ ही गया होगा कि सर ये वेलोसिटी कैसे ही मेजर करेगा, ये अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का ही यूज करेगा, और तो क्या ही करेगा। यस और नो? Yes, sir. है ना, वही करेगा, और ज्यादा से ज्यादा बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेगा, दो अलग अलग पॉइंट लेगा, तो सीधी सी बात है। तो सिंपल सा है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइपलाइन। जो पाइपलाइंस जनरली होते हैं, जहाँ जो हम पाइपलाइंस का यूज करते हैं, उनमें अगर हमें वेलोसिटी मेजर करना होता है तो जनरली हम इस डिवाइस का यूज करते हैं, जो एक्चुअली उसी कंसेप्ट पे यूज होता है जो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। सो दिस इज जस्ट एन एप्लीकेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हमें ये पता है, आप लोग को अगर याद होगा कि सर अगर सेम लेवल होता है तो प्रेशर की वैल्यू कम ज्यादा होती है तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। याद है क्या? हमें बर्नौली थ्योरम से पढ़ा था हमने। Yes, डू वी sir. रिमेम्बर दिस? आप लोग को बताया था एरोप्लेन कैसे फ्लाई करता है, उसका शेप वगैरह के बारे में हमने डिस्कशन करा था। याद है क्या हमें? Yes, प्रेशर sir. और वेलोसिटी में वेरिएशन, वेलोसिटी ज्यादा होता है तो प्रेशर की वैल्यू कम होती है। Pressure सर ये come. कहाँ से आता है? सर ये आता है P प्लस में 1/2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस में पी ए पी बी प्लस में 1/2 रो वी वी स्क्वायर, यहाँ से BB. हमने सीखा था। याद है क्या हमें? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें ये आइडिया है। अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे मैं दो अलग अलग ऐसे सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे ये आपका वेंचुरोमीटर एक डिवाइस है, ऐसे समझो कि इस स्ट्रक्चर में हमारा जो भी लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर में लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हमें दिख रहा है सर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है। क्या हमें दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे Yes, रहा है हमें? ठीक है। लेट्स सपोज सर जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है, इसका क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है, मतलब ये बड़ा, जहाँ पे ए की वैल्यू स्मॉल ए से बड़ी है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैन आई से सर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और सर जो यहाँ भी वेलोसिटी होगी वो कम होगी, छोटी होगी, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। याद है क्या हमें? Yes, पता sir. चल रहा है? ठीक है।
अब हमें ये पता चला। अब सोच के देखो सर, यहाँ पे वेलोसिटी अगर कम है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. और सर यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सर जो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम है, छोटी है? ठीक है। Yes. अब क्या करें वेंचुरीमीटर, अब यहाँ पे इसका रोल प्ले होता है कि सर ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे दो छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, ये पहला होल्स और ये दूसरा होल्स, और यहाँ पे एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब सोच के देखो कि अगर मैं वाटर का देखूं, वाटर का मतलब वाटर देखूं या लिक्विड देखूं, जो भी इसमें फ्लो हो रहा है, तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे मैं देखूं तो इसमें जो ऊपर की तरफ वाटर आ रहा है उसका लेवल ज्यादा है और इसका लेवल कम है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है। क्या पता चल रहा है हमें? क्या पता चल रहा है? तीन चीजों को मैंने रिलेट करा है कि सर यहाँ पे सरफेस एरिया, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। सर यहाँ पे वेलोसिटी आपका कम होगा तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा ऊपर वाटर लेवल जो होगा वो उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, इसका जो वाटर लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सर जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। क्या समझ में आ रहा है हमें? Yes, sir. है ना? ठीक है। बस अब अगर हमें इतनी चीजें समझ में आ गई, बाकी डेरिवेशन सिंपल सा है। अब हमें करना कुछ नहीं है। लेट्स सपोज ये जो वाटर लेवल का डिफरेंस है, इनके बीच का जो हाइट है, जो हाइट का डिफरेंस है दैट इज h, और यही करके हम यहाँ पे जो है इजीली वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है? लेट्स गो टुवर्ड्स द डेरिवेशन कि भाई हमें इसमें कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो, हर जगह हमें एक चीज तो दिमाग में ही रखनी है कि सर एवरीवेयर हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हर जगह काम आ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे इस शेप में हमें और अच्छे से क्लैरिटी आ रही है कि सर लेट्स सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है और यहाँ पे वेलोसिटी v1 है। आप लोग को ये तो समझ में आ रहा है ना कि सर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्यों आपने सेम ली है? Yes, sir. है ना? बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है दोनों का? सेम है, Same. राइट? ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे ना v1 की वैल्यू फाइंड करनी है, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज v1 पहले फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम ना ऐसे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि सर यहाँ पे ये हो गया पहला रेफरेंस पॉइंट और ये हो गया दूसरा रेफरेंस पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, अगर इन दोनों ही जगह पे मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई कर दूं तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमने v2 ली है और यहाँ पे क्या लिया है? v1 लिया है, तो सोच के देखो सर a इंटू v2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर a इंटू v2 इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू v1। यहाँ का क्रॉस सेक्शन a1 है और सर यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल a है, सॉरी a। ठीक है, तो ये v यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला v2 इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू v1। ये हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करा। क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. सभी को क्लियर है? एवरीवन? Yes. चलो, अब सर क्या इसी दो पॉइंट पे हम बर्नौली थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सर दोनों का लेवल सेम है तो क्या वो h वाला जो फैक्टर है, जो ρg h वाला फैक्टर है, जो एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी वाला फैक्टर है, पोटेंशियल एनर्जी वाला, क्या वो निकल जाएगा? वो तो आएगा ही नहीं पिक्चर में। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक है, तो सोच के देखो सर P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि h वाला फैक्टर आया ही नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने इतना लिखा। अब हमें यहाँ पे देखना है सर P1 की वैल्यू कितनी है और P2 की वैल्यू कितनी है ना? किसकी किसकी वैल्यू? P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू। तो सोच के देखो ये आपका यहाँ पे हमें प्रेशर देखना है P1 और यहाँ पे प्रेशर देखना है P2। लॉजिकली सोचो तो मैंने आपको ये फील करा दिया है कि सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? सोच के देखो सर, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा है तो वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा और जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर है P1 और अगर यहाँ पे P2 है तो हमें ये फील आ गया सर P1 की वैल्यू P2 से बड़ी है। क्या आपको भी फील आया? क्या पता चल रहा है ना? ठीक है, P1 केवल अब कितने से बड़ी है एग्जैक्ट वैल्यू भी हम देख लेते हैं, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू भी हम देख लेते हैं कि सर एक्चुअली कितना बड़ा है। लेट्स सपोज ये जो वाटर, ये जो यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा x है। तो सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा P2 की वैल्यू, क्या उसकी वैल्यू P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में x रो जी होगा? P0 प्लस में x रो जी, बिकॉज x साइड से हम नीचे की तरफ आए हैं। यस और नो? क्या सभी को क्लियर है? P2 की वैल्यू इज इक्वल टू P0 प्लस x रो जी होगी। बोलना पड़ेगा आप लोग को। आई एम आस्किंग अगेन, क्या क्लियर है सभी को? P2 की वैल्यू, Yes, sir. अरे बोलते ही नहीं हो यार आप लोग। ठीक है, ये तो प्रेशर के साथ तो हमने खेलना भी सीख ही लिया था एक तरीके से, बिल्कुल सीख लिया था। सर यहाँ पे प्रेशर P0 है
क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे जाऊंगा मैं एक्स हाइट से तो कितना हो जाएगा सर, एक्स रो जी से इंक्रीज हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस में एक्स रो जी। अब पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, 1 पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो वाटर लेवल है थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों है, दैट इज समथिंग वी हैव क्लियर्ड, हमें क्लियर है ना ये वाटर लेवल क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है, राइट। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पी नॉट प्लस में एक्स रो जी होगा ही, पी नॉट प्लस में एक्स रो जी होगा ही, एक और फैक्टर ऐड होगा जो वो एच हाइट वाला, वो कितना हो जाएगा, प्लस में एच रो जी। बोलो क्या क्लियर है हमें ये, Yes, sir. ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है P नॉट प्लस एक्स रो जी, और P2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज P नॉट प्लस में एक्स रो जी प्लस में एच रो जी। सर P1 और P2 पुट करा तो ये P नॉट प्लस एक्स रो जी एंड P नॉट प्लस एक्स रो जी कैंसिल हो गया, एक्स रो जी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ओनली एच रो जी। तो यहाँ पे लिखा क्या हमने, ओनली एच रो जी, और ये V1 वाले फैक्टर को उधर कर दिया, तो ये आ गया 1/2 रो कॉमन हो गया, V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 और V1 में रिलेशन हमने फाइंड करा, ये देखो ये रहा, कितना है, V2 इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू में V1, उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इंटू में V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इज माइनस में V1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच रो जी। क्या क्लियर है हमें यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, No, sir. ठीक है। सर रो ने रो को कैंसिल कर दिया, रो ने रो को कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 का मल्टीप्लाई उधर हो गया, तो ये आ रहा है 2GH अपॉन में अंडर रूट में कैपिटल A अपॉन स्मॉल a का होल स्क्वायर माइनस में 1, है ना, पूरे का ही अंडर रूट आ जाएगा, एक्चुअली पूरे का ही अंडर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू V1। बोलो क्लियर है, Yes, कोई sir. डाउट, No. नो सर। ठीक है। फटाफट इसको है ना, इसके डेरिवेशन को है ना, बिना देखे, बिना लैपटॉप स्क्रीन को देखे, खुद से एक बार करो, तो सिर्फ ये शेप बना के खुद से करो, बिना विदाउट टेकिंग एनी हेल्प, फटाफट खुद से करो नोट्स में इस डेरिवेशन को, और V1 की वैल्यू प्रूफ करो, अंडर रूट 2GH अपॉन स्मॉल कैपिटल A स्क्वायर माइनस कैपिटल A बाई स्मॉल a का होल स्क्वायर माइनस 1, और आप V2 की वैल्यू भी फाइंड करके मुझे बताओ कि सर V2 की वैल्यू इतनी आएगी, ये V1 है, V2 की कितनी आएगी, दैट इज समथिंग यू नीड टू से। करोगे क्या सभी लोग, Yes, sir. करो फटाफट, मुझे बताओ V1 और V2 की वैल्यू। Sir, V2 under root 2G by 1 minus A by. हाँ गो अहेड, V2 की वैल्यू तो फिर डायरेक्टली मिल जाएगी ना, V1 की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे आप V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो easily, Yes, sir. यहाँ से, है ना, वो हो जाएगा आपका कैपिटल A बाई स्मॉल है इंटू में V1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। चलो अगर आप लोग का सबका आंसर आ गया हो तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी एक्चुअली ठीक ठाक क्वेश्चन है, जो हमने अभी पढ़ा सेम टू सेम उसी फॉर्मूले का क्वेश्चन है, फटाफट इसको कर सकते हो क्या, है ना, करके दिखा दो मुझे फटाफट, और मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है, इन अ वेंचुरीमीटर डायमीटर ऑफ द पाइप इज 4 सेंटीमीटर, इन दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको सिंपल सी बात कह रहा है कि जो लेवल लेना है आपको, जहाँ पे आपने वो जो ऊपर वाटर जो ऊपर और नीचे होता है, एक जगह 4 सेंटीमीटर है, एक जगह 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। When flows the height of water level in pressure tubes are 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो एक जगह जो आपका वाटर है वो 20 जितना ऊपर जा रहा है, और एक जगह 15 जितना ऊपर जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है कितना, ये आप लोग को फील आ जाएगा क्वेश्चन का डायग्राम देखते ही, क्यों, हमें पता है जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहां पे जो है उसका जो लेवल होगा वो कम होगा कंपेयर टू अदर वन। फाइंड द डिस्चार्ज रेट ऑफ द पाइप, डिस्चार्ज रेट का मतलब सिंपल सी बात है कि भाई किस स्पीड से वाटर बाहर निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे V की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर एवरीवन, क्या क्वेश्चन क्लियर है हमें, ठीक है करो। Sir, 85. नहीं आंसर 85 तो नहीं है, आंसर क्या है एक बार फिर से चेक कर लो, आंसर कुछ और है, इट्स नॉट 85। और यूनिट क्या है, Sir, meter cube by second. मीटर क्यूब बाई सेकेंड इज अ यूनिट, है ना, बिकॉज जो है फाइंड द डिस्चार्ज रेट, तो जो डिस्चार्ज रेट होगा ना, मुझे इस क्वेश्चन में ये आपको सिखाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, तो आपको ना dv अपॉन dt फाइंड करना है, ये v इज नॉट वेलोसिटी इट्स वॉल्यूम, तो यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस फॉर्मूले से जो आपको v1 मिलेगा ना, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, v1 का क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से, a इंटू V1। अब कौन सा एरिया, डिस्चार्ज ट्यूब का एरिया, जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसका एरिया कैपिटल A। क्लियर एवरीवन, Yes, sir. है ना, बस इतना है लर्निंग। अब आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो पता नहीं, मैं आंसर लिख देता हूँ, कितना आएगा, 9 पाई अपॉन 12500 अंडर रूट में 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस वुड बी द आंसर। मुझे V1 की वैल्यू बताना कितनी आई है,
9 into 2 by root 7. करेक्ट, 18 by root 7. नहीं 2/√7 तो नहीं है, 9/5√7 है। चेक करो कहाँ मिस्टेक किया है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2 की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू पुट कर दो, g की वैल्यू कितनी है हमारे पास सर 10 है, h की वैल्यू पुट कर दो, h कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 5. 5 नहीं है सर, 0.05 है। कितना है? हाँ, जो 0.05. सेंटीमीटर में है वो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपॉन में फिर क्या है, कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 pi by 10⁻⁴. करेक्ट, तो 4 डिवाइड बाई 4 मतलब बेसिकली पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर पाई पाई कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। और इसका भी आप स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर करोगे तो फिर वो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए अपॉन सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4/3 की पावर 4 माइनस में 1, है ना। यस और नो? इसका स्क्वायर है और ए का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो वो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा आपका -1, तो फिर ये आंसर आना चाहिए समथिंग, देखो मैं आप लोगों को सॉल्व भी करके दिखाई देता हूँ। अंडर रूट में 2 × 10 × 0.05 अपॉन में 4/3 की पावर 4 माइनस 1, तो 2 × ये हो गया कितना आपका, जो हो गया 1, दिख रहा है क्या हमें? ये पूरा हो गया 1, Yes. ठीक है। अपॉन में अंडर रूट में है ये, अपॉन में क्या है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है जहाँ तक मुझे पता है ना। और 3 की पावर 4 कितना, 81, तो अपॉन 81 माइनस 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास सर, ये आ गया मेरे पास 81 अपॉन में 256 माइनस में 81 का अंडर रूट, 81 का रूट होता है 9, है ना। अपॉन में 256 माइनस 81 हो गया आपका 175, 175 को मैं लिख सकता हूँ 25 × 7, तो ये आ गया 9 अपॉन में 5√7। क्लियर एवरीवन? क्या क्लियर है हमें? Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद आपको एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है पाई आर स्क्वायर का एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़े या फिर अभी सॉल्व कर रहे हो आप लोग? आगे सर. सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास, ठीक है, आप सॉल्यूशन इजीली देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आराम से थोड़ा सा टाइम लो बट इट्स एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब शॉन इन द फिगर, ठीक है, वही है हमारा वेंचुरोमीटर वाला केस। द एरिया मतलब हमें क्या कहते हैं इसको, फिगर देख के हमें ये रियलाइज हुआ कि हाँ वेंचुरोमीटर वाला ही केस है, बट कुछ और इन्होंने किया हुआ है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइड एंड नैरो सेक्शन आर गिवन, एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे एरिया ही गिवन है। रेट ऑफ वाटर फ्लो इन द ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, मतलब आपको वाटर फ्लो किस रेट से हो रहा है वो भी गिवन है। फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल्स इन द यू ट्यूब, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मर्क्यूरी का जो लेवल है डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड। तो आपको अल्टीमेटली अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, ये जो डिफरेंस है ये, लेट्स सपोज ये डिफरेंस h है, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू फाइंड। क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. चलो ठीक है, करो, ट्राई करो, टेक योर टाइम, सॉल्व करो इसे। आया क्या किसी का आंसर? कर रहे हो या मैं कराऊं? आगे बता दो फटाफट, और टाइम चाहिए? सर थोड़ा वो डायग्राम में वो कर थोड़ा वो डायग्राम में क्या एक्सप्लेन सर कर दूं? डायग्राम समझ रहा. अच्छा, एक्सप्लेन कर दूं क्या डायग्राम? नो सर. ठीक है, करो करो जल्दी करो। चलो कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, आप थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। देखो क्या कह रहा है भाई, वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब शॉन इन द फिगर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वाइड एंड नैरो सेक्शन आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमें एरिया गिवन है। तो लेट्स सपोज जो है यहाँ का एरिया मैंने अज्यूम कर लिया सर कैपिटल ए है और यहाँ का स्मॉल ए है, तो सर कैपिटल ए की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर जो स्मॉल ए की वैल्यू है दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. रेट ऑफ वाटर फ्लो इन ट्यूब, अब जो ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब ट्यूब में वाटर फ्लो कौन सा हो रहा है, ये बड़ा वाला लोगे, ये तो हमें मेजर करना है इसलिए हमने वो करा है। तो जो ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है वो कितना है, लेट्स सपोज वो है आपका v1, इसको जो है इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 500, v1 नहीं एक्चुअली, इसको आप क्योंकि वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो वो है आपका q इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो सर Q1 की वैल्यू हमें पता ये हो जाएगी V1 इंटू कैपिटल A, तो V1 यहाँ से मिल जाएगा क्या हमें, कितना मिल जाएगा Yes, V1? sir. क्या वो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल जाएगा एवरीवन? Yes. ठीक है, फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे हम सर, बिल्कुल हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर देंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे सर, यहाँ पे एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए और बी पे सेम लेवल पे। सर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ए ए इंटू वी ए इज इक्वल टू ए बी इंटू वी बी, यस और नो? Yes. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, A1 इंटू वी वन इज इक्वल टू A2 इंटू वी टू। A1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, दैट इज 5। V1 की वैल्यू भी पता है, दैट इज अगेन 100 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी पता है हमें, दैट इज 2 इंटू V2। क्या यहाँ से हमें V2 मिल जाएगा एवरीवन, क्या V2 मिल जाएगा हमें? Yes. ठीक है, चलो हमें यहाँ पे और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज समथिंग वी हैव, हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, आप थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं। हमें फाइंड करना है आपका ये जो डिफरेंस है ये, ठीक है, अगर ये डिफरेंस फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो एक लेवल बनाता हूँ भाई। ये जो है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो मुझे पता है सर सेम लाइन सेम लिक्विड पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, बोलो क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर हो गया क्या उसकी वैल्यू, जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या उसकी वैल्यू PA, अगर यहाँ पे प्रेशर PA है क्या उसकी वैल्यू PA प्लस में x रो जी होगा, सोच के देखो। यहाँ पे जो प्रेशर होगा क्या उसकी वैल्यू PA प्लस x रो जी होगा, और अगर मैं यहाँ पे प्रेशर फाइंड करूँ तो भी हम कर लेंगे, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PA प्लस में x प्लस h प्लस रो जी, अगर ये डिस्टेंस आपका x है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब हमें पता है सर ये मर्क्यूरी का आपने देखा है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी है, तो सर यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर लेवल है वो सेम कर दिया। तो अगर ये x है और ये y है तो मैंने इसको सेम कर दिया, px इज इक्वल टू py। तो कितना आ गया, PA प्लस में आपका यहाँ पे अगर मैं प्रेशर फाइंड करूँ x रो जी प्लस में h रो जी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, सोचो जरा सा सर, ये हो जाएगा PB प्लस में x रो जी प्लस में ये वाला जो भी हाइट है, यहाँ का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे PB प्लस एक्स रो जी, और यहाँ वाला जो हम डेंसिटी लेंगे रो इंटू जी इंटू एच, ये डेंसिटी किसका होगा, इस मर्क्यूरी का होगा, यस और नो? क्योंकि मर्क्यूरी में ही देख रहे हैं हम, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। क्या क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस मिल गया कि भाई ए और बी पे क्या प्रेशर डिफरेंस, और लॉजिकली सोचो तो हमने जो डेरिवेशन भी करा था उसमें यही तो हमने करा था, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए, है ना? तो यहाँ पे PA माइनस PB हमने फाइंड कर लिया, वो कुछ इतना आ रहा है, ये वैल्यू कितनी हमें पता है, हमें इसकी डेंसिटी वगैरह के बारे में आइडिया है। अब आगे देख लो, अब हमें क्या करना है, हमें तो जो है ये H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सोचो थोड़ा सा क्या करें, अब सोचो थोड़ा सा हम क्या करें, क्या कर सकते हैं वो सोचो थोड़ा सा। सर अब हम कुछ नहीं करना है, हमें A और B पे आप क्या अप्लाई कर दो, बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर हमें पता है PA है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी हमें वो भी पता है, यहाँ पे प्रेशर पता है PB है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी पता है। सोच के देखो, अब बचा ही क्या, PA की वैल्यू और PB की वैल्यू में डिफरेंस हमें पता है, उस डिफरेंस में ऑलरेडी H आ गया है, रो की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, तो H की वैल्यू फाइंड करनी थी, इससे हमें डायरेक्टली H मिल गया। बोलो किसी को कोई डाउट? No. एनी डाउट? पक्का सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली थ्योरम कोई ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है, इट्स जस्ट अ वर्क पावर एनर्जी। अगर मैं उस वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, और इसमें हम बर्नौली थ्योरम से भी इसका जो भी डेरिवेशन है दैट इज समथिंग वी कैन इजीली फाइंड आउट। बट टॉरिसेली थ्योरम ने क्या सोचा, और मतलब ऐसे है कुछ नहीं, सिर्फ वेलोसिटी की एक उन्होंने वैल्यू दे दी। बट सोच के देखो, ये जो डायग्राम आपके स्क्रीन पे बना हुआ है, ये डायग्राम क्या आपको फील आ रहा है? फील आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने काफी चीजें प्रेशर के बारे में पढ़ लिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लिया है। अगर मैं एक यहाँ पे एक ऐसे वाटर भरा हुआ है इस एक ऐसे कंटेनर में, और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ होल करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, है ना? तो जो वाटर का जो मतलब बाहर आने वाला जो वाटर्स होंगे उनका जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, क्या आप फील कर पा रहे हो? और सबसे सबसे जो ज्यादा पाथ होगा, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा जहां पे प्रेशर होगा वो कोशिश करेगा ज्यादा दूर जाने का, तो यहाँ पे जो होगा प्रेशर वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सर ये सबसे नीचे, और हमें पता है सर हम h हाइट से नीचे जाते हैं तो जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो रो जी एच के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है, यस और नो? Yes, sir.
है ना। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगा या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट वेलोसिटी होगा वो किस पे होगा सर, यहाँ पे होगा। बोलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. क्लियर है पक्का सभी को? Sure. चलो, अब इसी वेलोसिटी की अगर मैं वैल्यू फाइंड कर लूं तो सोच के देखो, एक तो मैं आपको वर्क पावर एनर्जी वाला फील करा देता हूँ कि लेट्स सपोज एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था और वो पार्टिकल जो है उस अल्टीमेटली फ्री फॉल हो गया। अगर फ्री फॉल हो गया तो यहाँ पे आ गया, तो सर जब ये यहाँ पे था तो इसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी सर, वो mgs थी। यस और नो, पोटेंशियल एनर्जी था, एच हाइट था, तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। इज इक्वल टू जैसे ही यहाँ पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। और ये जो v है इसकी वेलोसिटी है, तो क्या v की वैल्यू आप लोग को दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है √2gh। Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज द ई फ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं इसे हम। एक टर्म है ई फ्लक्स वेलोसिटी, ई फ्लक्स वेलोसिटी। ठीक है, ई फ्लक्स का मतलब ये है कि यहाँ से आपका इजेक्ट हो रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा बर्नौली के अकॉर्डिंग भी प्रूव करेंगे कि भाई बर्नौली साहब ने क्या बताया। कुछ विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे आपको एक्चुअली ऐसा फील आएगा कि हाँ, यहाँ पे अगर किसी ने होल करा है तो ये जो है एक अच्छे स्पीड से, अच्छे रफ्तार से बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम बर्नौली थ्योरम का यूज कर लेते हैं, है ना। बर्नौली थ्योरम में उन्होंने सिंपल सा हमें क्या करना है वो हमें पता है। लेट्स सपोज यही सेम स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पे कहीं पे ऐसे होल करा है h हाइट पे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे किस हाइट से, किस वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकल रहा है वाटर, ये हमें फाइंड करना है। बेसिकली हमें ये v वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, मुझे पता है कि सर यहाँ पे जो वाटर की वेलोसिटी है, यहाँ पे और यहाँ पे हम मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर लेता हूँ। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने गया तो मुझे पता चल गया सर क्या करना है आपको, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो सर एक तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया और एक तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या, Yes. बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे जो वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है वो v वेलोसिटी से निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे की तरफ वाटर आ रहा है वो v1 वेलोसिटी से आ रहा है। तो पक्की बात है सर, ये हो गया a इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू v। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिला, v1 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू v। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सोचो जीरो क्यों दिखाया गया है, क्योंकि सर यहाँ पे हमें ऐसा फील थोड़ी होता है। अगर तो तुम इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो, इसको ट्रांसपेरेंट कर दो, तो हमें ऐसा लगता है यहाँ से थोड़ी कुछ जो है इसकी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं है, जो है यहाँ पे धीरे 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 करके नीचे आ जाता है। बट वो अप्रोक्सीमेटली जीरो इसलिए बताया गया। दूसरा रीजन ये है कि सर जो स्मॉल a है और जो कैपिटल A है, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A की वैल्यू बहुत बड़ी है कंपेयर टू स्मॉल a। यस और नो? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से बाहर की तरफ आएगा और ये जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा उसमें बहुत डिफरेंस होगा, बिकॉज आपका एरिया में भी बहुत डिफरेंस है। और हमें पता है सर एरिया बड़ा होगा तो वेलोसिटी छोटी होगी और एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी बड़ी होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या बोला मैंने? Yes, sir. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें पता है, लेट्स सपोज मैंने दो पॉइंट रिकॉग्नाइज करा सर, ए और बी। यहाँ पे हम बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ये रहा आपका बी और ये रहा आपका ए। ठीक है, बी और ए। सोच के देखो, बी पे जो प्रेशर है, बी पे जो प्रेशर है, आपको पता है कि सर ये आपका ओपन सरफेस से नीचे की तरफ डायरेक्टली आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा कितना हो जाएगा, पी नॉट ऑब्वियसली। यस और नो? क्योंकि ये जो है आपका फटाफट फटाफट बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पी नॉट प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में रो जी एच प्लस 0। ठीक है, अब सुन लो, देख थोड़ा सा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई अगर ये वाला मैं ए पे अप्लाई कर रहा हूं, तो अगर ए पे अप्लाई कर रहा हूं तो सोच के देखो, ये जो ए है ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी नॉट। यस और नो? Yes. ठीक है, क्योंकि मैंने ये बाहर वाला पॉइंट लिया है, तो बाहर की तरफ वाला पॉइंट लिया है, तो पक्की बात है सर मैं इसको लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर। वी क्या है, जो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो ए पे क्लियर है, अब बी पे देख लेते हैं। बी पे क्या है सर, बी पे ये रहा। बी पे हमें क्लियरली पता है कि सर बी पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर यहीं से पानी निकल रहा है तो यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी होनी ही नहीं चाहिए। सोच के देखो, और होती भी नहीं है अल्टीमेटली, यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, तो देयर इज नो वेलोसिटी। तो यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर में वीबी की वैल्यू 0 होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर फाइंड करूंगा मैं बी पे, ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे पी नॉट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस में एच रो जी। क्या क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. पीबी जो होगा वो इतना होगा, तो पी नॉट प्लस में एच रो जी इज द वैल्यू ऑफ पीबी, जहाँ पे सर पी नॉट ने पी नॉट को मार दिया और जो वी की वैल्यू आई दैट इज समथिंग अंडर रूट 2gh। सो वी हैव प्रूव्ड फ्रॉम टू मेथड, द फर्स्ट वन जो हमने वर्क पावर एनर्जी यूज करा एंड सेकंड वन दिस बर्नौली थ्योरम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन।
ई फ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं हम इसे, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 2gh। और जो h होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, वो हम यहाँ से लेते हैं। कई बार बच्चों यहाँ से h ले लेते हैं कि सर ये h है तो अंडर रूट 2gh, नहीं, h हमेशा यहाँ से लोगे, वाटर लेवल से। चलो, कैन वी गो अहेड? या नोट कर रहे हो गया क्या? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके बता दो मुझे फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है टॉरिसेली थ्योरम पे, ये सिंपल है, इसके बाद वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग से हो जाएगा इजीली। आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत आता है ना? Yes. है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग को थोड़ा सा पता होगा, चीजें फॉर्मूला याद होगी तो इसको कर लोगे। क्योंकि यहाँ से जब सोचो निकलेगा, यहाँ के अगर बाद की बात करोगे, आफ्टर ई फ्लक्स, आफ्टर इंजेक्शन, तो क्या होगा, इसका जो पाथ बनेगा कैसा बनेगा, क्या वो प्रोजेक्टाइल बनेगा? दिख रहा Yes. है ना, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है। चलो कर लो इसको फिर। और ये ना क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि सोच के देखो कि सर ऐसा कोई कंटेनर है जिसकी हाइट कैपिटल एच है, कैपिटल एच तक वाटर उसमें फिल्ड है, तो सर किस हाइट पे किस हाइट पे वाटर का जो लेवल होगा, मतलब वाटर का जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा, वही क्वेश्चन है। वाटर स्टैंड्स up to a height h in a tank at shown. A hole is made at a depth small h below the open end of tank from which water injects out. Find h for which the water range of injection water of ground will be maximum. तो आपको जो ये जो r की वैल्यू है ये मैक्सिमम कब होगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू फाइंड आउट। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? Yes. ठीक है, बढ़िया, करो फिर। थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, सिंपल ही है। चलो, अब जो आया क्या किसी का आंसर? डिड एनीवन गेट द आंसर? आई एम आस्किंग अगेन, आया क्या किसी का आंसर? कोई ऐसा जिसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? नहीं आया? चलो देख लो, फटाफट देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन हमें क्लियर है कि क्या कह रहा है कि भाई अगर कैपिटल एच हाइट के कंटेनर में हाइट तक वाटर जो है फील्ड है, तो किस हाइट पे हम होल करें कि जो आपका जो वाटर यहाँ से बाहर निकले वो मैक्सिमम रेंज तक जाए, है ना, इसका जो रेंज कवर करे वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, चाहे वो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, हमने इतना तो शायद मैंने भी सिखाया ही हुआ है कि जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है तो हमें एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि हम उसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। डिड वी रिमेम्बर दिस? याद है क्या हमें ये? क्या हमें याद है? Yes, sir. मैक्सिमम मिनिमम की बात होती है तो हम ऐसा डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब सोच के देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाटर स्टैंड, चलो ये तो हमें पता है क्या कह रहा है, कैपिटल एच है, स्मॉल एच है, हमें ये पता है सर ये हाइट एच है। सर यहाँ पे जिस स्पीड से वाटर निकल रहा है, क्या उसकी जो वेलोसिटी होगी क्या वो अंडर रूट 2gh होगी? एवरीवन, टॉरिसेली थ्योरम के अकॉर्डिंग, या फिर ई फ्लक्स वेलोसिटी बोल दूं, Yes, sir. ठीक है, ये हमें पता है। अब सोच के देखो कि हमें रेंज पे थोड़ा सा कमेंट करना है। अगर मैं ये रेंज फाइंड करना चाहूँ कि भाई ये रेंज होगा कितना, ठीक है, तो ये रेंज तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि हमें Yes. जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग हमें इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सर इसमें जो आर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? सर वो होगी U into T. में टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी होगी? यूएक्स इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब मैं देख लेता हूँ कि सर इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो तो हमें इजीली निकाल ही सकते हैं हम, है ना। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? सोच के देखो कैसे निकालोगे ये टाइम आप लोग, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ये आपकी हाइट कितनी है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। यस और नो? ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आपको ये क्या कहते हैं इसको, वर्टिकल वेलोसिटी दिख रहा है? मतलब वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी दिख रहा है? नहीं है सर, ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, तो वी वाई की वैल्यू 0 है, यूएक्स की वैल्यू अंडर रूट 2gh है, वीएक्स की वैल्यू अंडर रूट 2gh है। क्या ये सभी फील कर पा रहे हो? आप लोग को याद होगा जब भी आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं हम दो पोर्शन में उसको डिवाइड कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला, और फिर हम दोनों कंबाइन करके सॉल्यूशंस करते हैं, है ना। तो वी वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं सिंपली जो है न्यूटन का एक फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, क्या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे यू वाई की वैल्यू 0 है, तो एस की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे मुझे टी की वैल्यू मिली अंडर रूट में 2 इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? No. Yes, sir. ठीक है। अब सोच के देखो मुझे रेंज फाइंड करना है। सर यहाँ से यहाँ तक का हमने टाइम तो फाइंड ही कर लिया है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं है,
तो उसकी वैल्यू यू की वैल्यू हमें पता है, ई फ्लक्स वेलोसिटी अंडर रूट 2gh, और ये आपकी टी की वैल्यू अंडर रूट में 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू जी। सर जी ने जी को मार दिया तो आ गया आर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट में स्मॉल एच इंटू में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर अब फिर क्या ही दिक्कत है? अगर यहाँ तक आप लोग को आ ही गया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सर हमें पता है कि ये जो आर की वैल्यू आई है ये आई है 2 अंडर रूट में स्मॉल एच माइनस इंटू कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच। तो अल्टीमेटली आर किस पे डिपेंड कर रहा है? सर स्मॉल एच पे डिपेंड कर रहा है। सोच के देखो, कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, कैपिटल एच क्या है? कांस्टेंट है। यस और नो? आई एम आस्किंग अगेन, यस और नो? समझ में आ रही है एक चीजें? कैपिटल एच तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज होने वाला है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल एच पे, कि आप कहाँ पे होल्ड करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, कि मैक्सिमम आपको रेंज मिले। यस और नो? ये होल्ड करने के पहले की बात कर रहा हूँ, होल्ड करने के पहले की बात में तो ये एच कांस्टेंट है ना, कैपिटल एच। या तो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है या तो फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अरे बोलो, नहीं आ रहा है तो बोलो मुझे क्या नहीं आ रहा है। क्या सर? तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार कब। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो आर की वैल्यू आई 2 अंडर रूट में स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये जो वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, ये कैपिटल एच पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है होल्ड करने के पहले, होल्ड किया ही नहीं है। यस। तो स्मॉल एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, कहाँ करूँ। ठीक है, अब यस सर। आपको इसी का मैक्सिमम भी फाइंड करना है, आर का ही मैक्सिमम भी फाइंड करना है। तो आर का मैक्सिमम फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम के लिए मैंने कौन सा केस बताया है सर? डी आर अपॉन में डी स्मॉल एच इज इक्वल टू 0 कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यू, यस। है ना? क्योंकि आपका वेरिएबल ही कौन है? आपका स्मॉल एच है, इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट करा। क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट आता है कैपिटल एच आपका के रिस्पेक्ट में हमने क्यों नहीं डिफरेंशिएट करा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब जो भी यहाँ से एच की वैल्यू है यू विल दैट वुड बी द फाइनल आंसर। कितना आ रहा है मुझे बता दो थोड़ा सा। h/2। h/2 बिल्कुल ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। मुझे पता है कि शायद आप लोग से नहीं हो, बट ये आपका जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और सोचो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। ठीक है, कोशिश करो, लेट्स होप कि हो आपसे। चलो समझ लिया गया क्वेश्चन आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा Yes, देखो, sir. है ना, आप थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है। बोल रहा है कि भाई एक आपका वाटर है, जिस एक कंटेनर है जिसमें वाटर फील्ड है और कैपिटल एच हाइट तक फील्ड है ना। और उसने बोला कि अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ए इज मेट एट इट्स बॉटम पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट इसके बॉटम पे एक स्मॉल ए एरिया का जो है होल किया गया, ठीक है, थ्रू विच water starts flowing. It's very obvious कि water flow होगा. Find the time taken in which the tank weight empty to the half volume. मतलब हमें वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पे ये जो इसका वॉल्यूम लेट सपोज अगर 10 लीटर था तो वाटर कितना हो जाए? 5 लीटर हो जाए। क्या यही क्वेश्चन है? बोलो क्या यही क्वेश्चन है? Yes. ठीक है, अब सोच के देखो आप लोग क्यों नहीं कर पाए, है ना, उसका मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ क्यों आप नहीं कर पाए। अगर आपसे बोलता ना कि भाई इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा तो आप निकाल देते, इजीली आप फाइंड कर देते, जो हमने पहले भी करा था। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जेटी स्क्वायर से आप निकाल देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इसको हाफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हाफ कर सकते? क्योंकि सोच के देखो कि सर यहाँ से यहाँ में अगर टाइम कैपिटल टी लग रहा है तो यहाँ से यहाँ में स्मॉल t/2 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर यहाँ पे जिस स्पीड से वो खाली हो रहा है और यहाँ पे जिस स्पीड से खाली हो रहा है दोनों में डिफरेंस है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दो हाफ हाफ कर दो। सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। है ना, तो हम डायरेक्टली हाफ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सर यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में हर जगह टाइम अलग अलग है, तो हमें छोटे से छोटा 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 करके फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब छोटा छोटा करके टाइम फाइंड करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा यार फिर तो ये हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फील दे रहा है ना, ये तो हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फील दे रहा है कि कभी भी जब वो आपका डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता तो उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके करना होता है, तो हमें इंटीग्रेशन का फील देता है। तो मैंने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं? सोच के देखो सर, मुझे पता है सर यहाँ पे एरिया जो है वो स्मॉल ए है और यहाँ पे जो एरिया है वो कितना है? कैपिटल ए है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। मुझे पता है सर यहाँ पे जिस स्पीड से जो वाटर होगा वो फ्लो होगा उसका
कितना होगा स्पीड, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट में 2g a, सॉरी 2g h, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये तो हमें पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम इजीली फाइंड ही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि लेट सपोज कि मैं यहाँ से इसके डेप्थ से लेकर के, मतलब बॉटम पॉइंट से लेकर के वाई पॉइंट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, बॉटम पॉइंट से लेकर के वाई पॉइंट की बात करता हूँ, और यहाँ पे बहुत छोटा सा लेवल लेता हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ dy। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा इस केस में, अगर मैं y को ही मैंने रेफरेंस लिया है, तो ये होना चाहिए अंडर रूट में 2gy। क्या सही कह रहा हूँ मैं? बोलो, क्या सही कह रहा हूँ? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइंड कर लेते हैं, किस वेलोसिटी से यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा a, लेट्स सपोज यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, तो ये हो जाएगा कैपिटल A, इसका एरिया आपको पता है, कैपिटल A इंटू v1 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू में वेलोसिटी है अंडर रूट में 2gy। तो मुझे जो वेलोसिटी मिली वो कितनी मिली सर? वो मिली v1 इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू में रूट 2gy। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब हमें ये भी तो पता है ना कि सर ये जो v1 है ये वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, और वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है y के अकॉर्डिंग। y में अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला सर जो v1 की वैल्यू होगी दैट वुड बी dy अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू में अंडर रूट 2gy। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। और ये सर डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मतलब वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस। माइनस क्या साइन क्या शो कर रहा है कि भाई उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है? Yes. ठीक है, अब सोच के देखो हमें फाइंड ही क्या करना है। हमें फाइंड ये करना है कि भाई जब तक वो हाफ ना हो जाए, मतलब वॉल्यूम उसकी हाफ ना हो जाए, तब तक के लिए हमें फाइंड करना है ना। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ये जो अंडर रूट वाई मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखो मैंने क्या सोचा। मैंने सोचा कि सर ये जो dy है और ये अंडर रूट वाई है, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा y की पावर -1/2, इस तरफ आएगा इक्वल टू के, यस और नो? Yes. ठीक है, और ये dt को उधर भेज दिया मैंने, तो ये हो गया a इंटू अंडर रूट में 2g अपॉन कैपिटल A तो है ही, इंटू में dt। बोले, यहाँ तो किसी को कोई डाउट? No, sir. क्लियर है? मैंने सिर्फ इधर उधर करा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करा है। तो मुझे फाइनली जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि सर y की पावर -1/2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस में स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इंटू में अंडर रूट 2g। ठीक है, अब मुझे पता चल गया सर इंटीग्रेशन करना है, मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया। अब हमें देखना है कि सर लिमिट क्या पुट करनी है। लिमिट क्या पुट करनी है कि भाई y की बात करनी है, तो y इनिशियली कितना था? बोलो, इनिशियली कितना था? H. h था, और हमें H. कितना करना है? H/2. h/2। H by h से h/2 पे हमने वाटर लेवल सेट कर दिया। ठीक है, टाइम जब भी हमने स्टार्ट करा था t इज इक्वल टू 0 पे हाइट h था, तो t इज इक्वल टू 0, और जो टाइम हमें फाइंड करना है वो कौन सा टाइम है? हमें टाइम ही अल्टीमेटली फाइंड करना है, किस टाइम पे आपका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो टाइम मैंने अज्यूम कर लिया t। अब कुछ नहीं करना, अब हमें इंटीग्रेशन करना आता है। y की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन में -1/2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा? y की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, तो ये हो गया y की पावर 1/2 अपॉन 1/2। लिमिट हमें पता है -a अपॉन स्मॉल a अंडर रूट में 2g, dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट पुट कर दिया तो 0 से t हो गया। ठीक है, बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, और कैलकुलेशन देख लेते हैं। सर ये हमें पता है, मैंने 1/2 को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, तो मुझे क्या पता चला? सर ये y की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा h/2 की पावर 1/2 माइनस में अंडर रूट h, या तो उल्टा कर दो, माइनस को इधर लेके आ जाओगी तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो देखो अब फाइनली कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो सॉल्व करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, लिमिट पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो, किसी के लिए इसमें डाउट? इज देयर एनीवन जिसको कोई डाउट हो? No, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा इसलिए था क्योंकि यार यहाँ पे ना हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे टाइम अलग होगा। यस और नो? मैं ये नहीं कह सकता ना, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गई है, तो t इज इक्वल टू नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी 2 से ही चेंज होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। अगर मैं ये नहीं कह सकता, सो इट्स वेरी ऑब्वियस मैं न्यूटन का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है, कर लो कर लो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, और हमने जो पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, हम फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन के लिए अप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. हो गया सर. चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें काफी पता है ना, कि भाई ऊपर से वेलोसिटी v1 से आ रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई, वही हमने सेम कंसेप्ट एक्चुअली देखा भी।
ठीक है ना। ये वापस से रिपीट क्यों हुआ? हाँ, ये भी देख लो, शायद ये भी हमें डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं कि अगर आपके जो किचन का जो टैप होता है, जो नल होता है, उसको अगर उसमें से वो जो वाटर फॉल हो रहा है, जो वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, पानी निकल रहा है, उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ऐसा रियलाइज होगा कि भाई यहाँ पे जो सरफेस एरिया है और जो यहाँ पे सरफेस एरिया, उन दोनों में डिफरेंस है। और सर जो यहाँ पे स्पीड है और जो यहाँ पे स्पीड है वो भी डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes, है sir. ना, कि सर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, और सर जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो आपको इट्स वेरी ऑब्वियस जो है ज्यादा होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम है ना। तो ये वही केस है आपका। मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको डेली लाइफ में भी क्या क्या हम यूज करते हैं, कहाँ का दिखता है, वो आपको बता सके। एक और होगा, हाँ ये भी देख लो कि भाई यहाँ पे लेट सपोज पानी गिरा, ये तो हमने देख लिया कि अगर मैंने अपना फिंगर रखा, फिंगर रखने के बाद उसका जो शेप है वो हमारे फिंगर के अकॉर्डिंग आ जाता है, वो हमें पता है। इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये वाली जो वेलोसिटी और जो ये वाली वेलोसिटी, उसमें डिफरेंस होगा, ये कम होगा ये ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन छोटा हो गया। और ठीक है, तो आप डेली लाइफ में ऐसे करके देख सकते हो, है ना, ये वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो अब थोड़ा सा इस, अगर हम ये टाइप वाला हमें टॉपिक लिया है तो देख ही लेते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। अगर आपका लिक्विड बिल्कुल फ्री फॉल कर रहा है ना, अगर लिक्विड, अब टैप के केस में यही होता है ना कि लिक्विड फ्री फॉल ही तो करता है ना। यस और नो? टैप के केस में जब जैसे आप टैप को ओपन करते हो, नल को खोल मतलब चालू करते हो, तो क्या होता है, आप में वो जो वाटर होता है वो फ्री फॉल ही करता है ना। अरे फ्री फॉल वर्ड पहली बार सुन रहे हो क्या आप लोग? No, sir. रिप्लाई तो करो यस और नो। तो फ्री फॉल होता है हमें पता है, तो जब भी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फ्री फॉलिंग लिक्विड, वो हम थोड़ा सा देखते हैं, ये टॉपिक है। तो हमें पता है, लेट सपोज ये आपका एक टैप है, यहाँ पे वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज कैपिटल ए, और यहाँ पे जो है दैट इज स्मॉल ए। ठीक है, मुझे ना यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपकी वेलोसिटी फाइंड करनी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, आप सोच के देखो, जब भी फ्री फॉल होगा लिक्विड का या वाटर का, तो हम जो है आपका वो वाला भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो न्यूटन्स का हमने तीनों फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो काइनेमेटिक्स से, और यहाँ पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हो। तो जो हमें एक्चुअली बहुत अच्छे से आता है काइनेमेटिक्स, अगर आपको हमें अच्छे से आता है तो हम पहले वो देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स में हमें पता है कि सर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी है और जो यहाँ पे वेलोसिटी है, वो तो हम इजीली फाइंड ही कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वो कितना हो जाएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। लेट सपोज अगर यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, a इंटू v0, तो स्मॉल a इंटू v, तो यहाँ पे मैं इजिली जो है वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, है ना। a इंटू वी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी, तो v की वैल्यू हो गई a v नॉट अपॉन a। ये तो क्लियर ही है, ये पता है हमें, पता है क्या हमें? Yes, sir. ठीक है, अब सोच के देखो काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमें करना है, तो लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है v नॉट से नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी हो गया, तो ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्योंकि ये फ्री फॉल हो रहा है, तो जो a की वैल्यू होगी वो g होगा, और तो जो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, या v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में वी नॉट स्क्वायर प्लस में 2gh। ये तो पता भी है हमें, यस और नो? Yes. ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी पूछ, लेट सपोज ये स्मॉल ए पूछा है, स्मॉल ए पूछा है, तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके स्मॉल ए फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, है ना। तो हमें दो पॉइंट पे, लेट सपोज ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, यहाँ पे क्या अप्लाई कर दो आप, सिंपल बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो। सर फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है और जो यहाँ पे प्रेशर है दोनों सेम होगा, तो पी एक्स और पी वाई पे जो प्रेशर होगा दैट इज पी नॉट एंड पी नॉट, यहाँ पे वेलोसिटी हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, प्लस में यहाँ से हाइट का जो डिफरेंस है दैट इज रो जी एच, अगर आपने ये लेवल लिया है तो ये रो जी एच, और ये यहाँ पे हाइट की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया पी नॉट प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर। वी की वैल्यू फाइंड करनी थी, रो कैंसिल हो गया, पी नॉट कैंसिल हो गया, अगेन आंसर आ गया सेम, वी इज इक्वल टू अंडर रूट में वी नॉट स्क्वायर प्लस में 2gh। बोलो दोनों तरीके से क्लियर है हमें, इधर काइनेमेटिक्स और बर्नौली थ्योरम, Yes, sir. Yes. है ना। ठीक है, सिंपल ही है। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेजरली जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, वो आपको इसका सरफेस एरिया पूछेगा, भाई सरफेस एरिया जो कम हो रहा है वो कितने से कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन फोर्स ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अब सोच के देखो, मतलब ये बेसिकली टॉपिक क्या है, आपको ये भी फील हो जाएगा क्या है, कि भाई लिक्विड जो है इस कंटेनर में भरा हुआ है। अब ये हमें तो ये पता है ना कि भाई ये जो लिक्विड है, ये जो आपका वाटर है, लिक्विड जो भी है, ये जो लिक्विड है ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये तो हमें पता ही है, पहली लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर में ही वी हैव लर्न दिस। नहीं देखा तो आप लोग जाके फिर से देख लेना यूट्यूब पे, है ना। ठीक है, हमें ये पता है सर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब अगर मैं पूछूं कि भाई t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे
ये जो वाटर यहाँ पे है, ये वॉल पे कितना प्रेशर या कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो उसी को द टॉपिक इज रिएक्शन फोर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड, कि जैसे ये जो आपका लिक्विड निकलने की कोशिश कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे। क्या समझ में आया क्या हम करने जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, तो आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड, जो आपका लिक्विड का इंजेक्शन हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये हमें पता है अल्टीमेटली, कैसे पता कैसे पता है कि सर फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू एम इंटू में dv अपॉन dt? यस और नो, कैन आई राइट दिस? लिख सकते हैं क्या? Yes. ठीक है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू एम इंटू dv अपॉन dt, राइट। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे जो, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टली मैं केस ले लूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ले लूँ, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन मास है, कि यहाँ से कितना मास चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर में आएगा dm अपॉन dt इंटू dv। क्या ये फील आया सभी को? क्या फील आया? मैं Yes. हॉरिजॉन्टली लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी में नहीं चेंज हो रहा है, वो किसमें चेंज हो रहा है? मास में, है ना। Mass. 1 सेकेंड में कितना मास निकला, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड कितना मास निकला। तो अगर मैं dm अपॉन dt फॉर 1 सेकेंड फाइंड कर लूं, मतलब अल्टीमेटली dm अपॉन dt फॉर 1 सेकेंड क्या है, दैट इज आपका वो वॉल्यूम ही है ना, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है, रो v होता है ना। तो अल्टीमेटली वो dv अपॉन dt ही है, रो तो कांस्टेंट है। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक है, तो dm अपॉन dt क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू में v। तो ये हो गया dm अपॉन dt वुड बी इक्वल टू रो इंटू, है ना, रो इंटू v को क्या मैं एरिया इंटू में ये जितना भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये हो गया dx अपॉन dt, तो ये हो गई वेलोसिटी, तो ये हो गया रो इंटू a इंटू v इज इक्वल टू dm अपॉन dt। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर, है ना। अब हमें पता है कि सर ये तो हो गया dm अपॉन dt, बट हमें पता है फोर्स इन 1 सेकेंड फाइंड करना है, तो वो कितना हो जाएगा? फोर्स इन 1 सेकेंड फाइंड करना है तो हो जाएगा dm अपॉन dt इंटू में v। तो ये कितना हो जाएगा, रो इंटू में a इंटू v, ये तो हम वैल्यू फाइंड ही कर सकते हैं, इंटू v, तो ये आ गया रो a v स्क्वायर। दैट वुड बी माई फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू इंजेक्शन। ठीक है, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। बोलो किसी को कोई डाउट? इसको आप थ्रस्ट फोर्स भी बोल सकते हो, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 8 9 में, थ्रस्ट फोर्स, यहाँ से बाहर निकल रहा है जो ये। बोलो किसी को कोई डाउट, रो ए वी स्क्वायर एफ थ्रस्ट की वैल्यू No, sir. क्लियर है? Yes. ठीक है, अच्छा मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं नोट्स के, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियो मैंने डाले हुए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर करा हुआ है नोट्स का। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ है पीडीएफ नोट करके, उस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द पीडीएफ। ठीक है, तो आप वहां से कर सकते हो डाउनलोड। चलो, तो ये चीजें हमने क्लियर है, रो ए वी स्क्वायर होता है एथ की वैल्यू, रिएक्शन ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो फटाफट, देखो होता है क्या हमसे। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या है कि भाई आपका एक कंटेनर है, उसमें वाटर फील्ड है, उसमें 2 होल किया हुआ है, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक थोड़ा सा ऊपर है, एक थोड़ा सा नीचे है। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच का है। क्या ये सभी को दिख गया? क्वेश्चन इतनी समझ में आ गया सभी को? एवरीवन? So, किससे करो? मैं ये कह रहा हूँ एक कंटेनर है, उसमें वाटर या लिक्विड फील्ड है, उसमें 2 होल किए गए हैं, एक राइट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और एक होल ऊपर है थोड़ा सा, एक होल नीचे है। ठीक है, डेल्टा एच। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि फाइंड अ नेट फोर्स ऑन द वेसल, कि अब इट्स वेरी ऑब्वियस कि सर यहाँ से जो वाटर इंजेक्ट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस पे फोर्स इस तरीके से लगेगा, ये यहाँ पे इधर हो रहा है तो इस पे फोर्स इस तरीके से लगेगा। तो सर हमें तो यही पता चलना, हमें यही पूछ रहा है वो सिंपल सा, कि भाई नेट फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है नेट फोर्स कितना होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1 होगा। यस और नो? यस और नो? Yes. क्लियर है क्या सभी को नेट फोर्स? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सर F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 होगा। सोचो हमने F की वैल्यू तो फाइंड करना सीख ही लिया ना, वो अभी बताया मैंने, उसकी वैल्यू कितनी होती है, रो ए वी स्क्वायर होती है। याद है तो बहुत बढ़िया, एक्चुअली याद होना ही चाहिए। ठीक है, बोलो फटाफट। Yes. ठीक है ना।
अब सोच के देखो, हमें वेलोसिटी भी हम टॉरिसोली थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 2gx, अगर ये हाइट x है यहाँ से यहाँ तक का, और हमें ये तो डेल्टा एच गिवन ही है, तो ये कितना हो जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 2gx प्लस डेल्टा एच। ठीक है, एफ नेट की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा। अब आप बता दो कि सर f2 ज्यादा होगा या f1, कौन बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर, क्योंकि सर v2 इज ग्रेटर देन v1 है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि f2 इज ग्रेटर देन f1 है। बोलो, क्या ये फील आता है हमें, क्या ये पता चल रहा है हमें। Yes, sir. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सर एफ नेट की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी f2 माइनस f1 रादर देन f1 माइनस f2। तो एफ नेट की वैल्यू वुड बी इक्वल टू रो ए v2 स्क्वायर माइनस में रो ए v1 स्क्वायर। रो ए इज अ कांस्टेंट इटसेल्फ, ठीक है। v2 की वैल्यू अंडर रूट में 2, अंडर रूट है नहीं, स्क्वायर हो गया, तो 2gx प्लस डेल्टा एच माइनस में 2gx। वैल्यू फाइनल आंसर मुझे को दिख रहा है, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू 2 रो ए जी इंटू डेल्टा एच। बोलो, डू वी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, No, sir. किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। No, sir. चलो परफेक्ट, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चन करो। आपको इस क्वेश्चन में ना सारे ही कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, काइनेमेटिक्स के भी और यहाँ पे भी, तो एक बार अच्छे से ट्राई करो करने का, टेक योर टाइम, बट कोशिश करो कि क्वेश्चन हो जाए। आया क्या किसी का आंसर, क्वेश्चन अगर समझना है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ फील्ड विथ वाटर, मतलब वाटर है, अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर, एट इट्स बॉटम its slide wall a small hole a side wall a small hole is opened and it is found that the vessel slides momentarily। मतलब जो आपका स्लाइड, जो आपका ये जो वेसल है, जो कंटेनर है, वो स्लाइड भी कर रहा है। मतलब जब पानी निकल रहा है, पानी आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड में निकल रहा है, तो जो कंटेनर है वो राइट साइड में मूव होगा, ये सभी को फील आ जाएगा, ठीक है। ऑन प्लेन एज वाटर कम्स आउट, फाइंड एरिया ऑफ होल इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लोर इज 0.4। तो वो यही कह रहा है, देखो मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स एक्चुअली, कि आप ना कितना आपका होल करो कि जो है आपका जो वाटर जो जो आपका कंटेनर है वो आपका राइट हैंड साइड में मूव करे, दैट इज समथिंग यू नीड टू आस्क। तो सोचो, आप कैलकुलेशन से ही इस चीज को फाइंड कर सकते हो कि मैं इतना होल करूंगा या करूंगी, तो जो आपका ये जो कंटेनर है वो राइट हैंड साइड में मूव करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। डिड एनीवन गेट द आंसर, आया क्या किसी का आंसर, आई एम आस्किंग अगेन, क्या मैं बता दूं या फिर आप लोग ट्राई कर रहे हो। So, 2 minutes. ठीक, करो करो, टेक योर टाइम। चलो ठीक है, जिसका नहीं हुआ एक बार ध्यान से देख लो, क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है कि भाई मैं कितना इसमें होल करूं, मतलब बेसिकली उसका एरिया बोल दो या फिर रेडियस बोल दो, जो भी बोल दो, कि आपका ये जो कंटेनर है या फिर जो वेसल है वो आपका मूवमेंट या फिर मूव होने की पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो सोच के देखो कि हमें पता है कि सर यहाँ से नीचे की तरफ वाटर आ रहा है और यहाँ से आपका निकल रहा है, तो आपको पता है कि सर यहाँ पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा इस तरफ में, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और वो जो थ्रस्ट फोर्स होगा वही इसको जो है इस तरफ आपको मूव कराएगा। यस और नो, यस और नो, अरे बोलो। Sir. ठीक है, और सर ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा कितना होगा वो तो हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, रो ए वी स्क्वायर, दैट इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस, ठीक है। रो ए वी स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे हमें रो तो पता है, वाटर का 1000 होता है, एरिया हमें दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड, और वेलोसिटी हम फाइंड कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, सोच के देखो तो। बट यहाँ पे एक और फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है कि क्वेश्चन ने बोला है कि भाई आपको फ्रिक्शन भी ध्यान में रखना है, तो फ्रिक्शन भी ध्यान में रखना है, तो हमें पता है सर यहाँ पे 2 फोर्स लगेगा, अगर ये आपका इधर आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यस और नो। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता है, आपने हमें पढ़ा हुआ है, उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एम जी, यस और नो, यस और नो, क्या पता है हमें, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी होती है, म्यू इंटू एन होता है, एन इज इक्वल टू एम जी म्यू एम जी, बोलना पड़ेगा आप लोगों को। Yes. ठीक है, तो म्यू एम जी से हमने फ्रिक्शन फोर्स निकाल दिया, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी रो ए वी स्क्वायर माइनस में म्यू एम जी, ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया ना, तो ये उस पोजीशन पे आ जाएगा कि जिससे ये यहाँ पे जा सके। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज हमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तो हमें वो पोजीशन ही निकालना है कि जहाँ पे ये एग्जैक्ट मोमेंट करने की पोजीशन में आ जाए, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब इक्वल कर दिया, म्यू की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, रो की वैल्यू है, वी की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी। वी की वैल्यू कैसे फाइंड कर देंगे सर, यहाँ से किस वेलोसिटी से ये मूव करेगा वो तो हम टॉरिसोली थ्योरम से डायरेक्टली ई फ्लक्स वेलोसिटी फाइंड कर देंगे, दैट वुड बी अंडर रूट में 2gh, and then we'll get the value of cross section। बोलो, किसी को कोई डाउट,
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ना विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, सोच के देखो कि सर अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं, अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो ये तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि सर ये तो इस तरफ जाता रहता जाता रहता जाता रहता, है ना। तो यहाँ पे हो सकता था वो कोई क्वेश्चन पूछता। फिर एक और आप सोच सकते थे कि सर वो ये भी तो पूछ सकता था कि लेट सपोज ये वो ना ये जो भाई साहब है, जो कंटेनर है, ये यहाँ पे 1 मीटर जितना मूव करे, ये कंटेनर 1 मीटर जितना मूव हुआ। अगर 1 मीटर जितना मूव हुआ तो भाई वाटर का लेवल क्या होगा, या फिर वाटर का मास क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। या फिर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। तो देयर आर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते थे, बट कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट आता है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। बोलो क्या क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? उत्तम, ऋतुल, पार्थवी, पंक्ति, निधि, मान, थक गए क्या आप लोग? Yes, sir. सही इतना ही रखो ना आज के लिए। इतना ही रखे आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, द टॉपिक इज विस्कोसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बिकॉज विस्कोसिटी इज समथिंग, दिस इज द फ्रिक्शन इन लिक्विड, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, ठीक है। तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस टॉपिक, बिकॉज आप इसको भी अगेन मैंने बोला जैसा कि हर जगह फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फील कर पाओगे। तो ठीक है, दैट्स इट। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज विल एंड दिस क्लास। नो डाउट सर। ठीक है, चलो No, ठीक है। sir. पीडीएफ जिसको नहीं मिला यूट्यूब पे जाके एक बार देख ले लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है। और जो भी क्वेश्चन आप लोग के बाकी है वहां से सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।